एक बार की बात है, लुढ़कती पहाड़ियों और हरे भरे घास के मैदानों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, जहां एक जवान लड़की नाम लेती थी माया। माया के अटल संकल्प और सपनों से भरे हुए दिल के लिए वह जानी जाती थी। उसकी दिल में एक खूबसूरत बगीचा लगाने की गहरी इच्छा थी, जो उसके गांव में रंग और खुशी लाएगी। माया का सपना आसान नहीं था, क्योंकि उसके गांव की मिट्टी जिद्दी और बंजर थी, इसलिए उसके कई प्रयास नाकाम रहे। माया हार मानने से इनकार करती रही। उसके परिवार और दोस्त उसे अक्सर यह सलाह देते थे कि इस टास्क को छोड़ दे, क्योंकि यह कठिन है। माया का जोश टूटा नहीं। एक दिन एक बुजुर्ग महिला श्रीमती थॉम्पसन ने माया को उसके बगीचे में खेलते हुए देखा। माया की लगन से प्रभावित होकर मिसेज थॉम्पसन ने उसे नेक राय दी। प्रिय माया, जीवन बागवानी की तरह होता है, थॉम्पसन ने कहा। इसमें धैर्य, कड़ी मेहनत और खूबसूरत फूलों में विश्वास लगाना जरूरी होता है। चुनौतियों से निराश न हो। दृढ़ता तेरी गाइडिंग लाइट होनी चाहिए। माया ने मिसेस थॉम्पसन के शब्दों को दिल से लगाकर प्रयास जारी रखा। उसने विभिन्न बागवानी तकनीकों का शोध किया, अनुभवी किसानों से सलाह ली और विभिन्न प्रकार के बीजों का भी प्रयोग किया। महीने बीत गए, माया के बगीचे में कोई बदलाव नहीं था। माया के मन में संदेह आ गया। मिस्टर थॉम्पसन के शब्दों को याद किया। वो अटल रहने का फैसला लिया, उसके प्रयास अंततः फल देंगे ऐसा भरोसा करते हुए। एक दिन जब सूरज ने अपनी गर्म रश्मों से गांव को नहलाया, माया ने देखा कि एक बार बेजान मिट्टी से छोटी सी हरी उगाही निकल रही है। गांव वालों ने माया की लगन और उसके द्वारा बनाई गई खूबसूरती पर हैरानी व्यक्त की। माया की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जो दूसरों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरणा देती है। एक जवान लड़की के सपने को छोड़ने से इनकार करने वाली गांव ने आशा और लचीलेपन का संगम बन लिया। इस कहानी का सीधा संदेश ये है, चुनौतियों के सामने दृढ़ता से खड़े। माया के फलते फूलते बगीचे ने सिर्फ गांव को ही नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी प्रेरणा का प्रतीक बन लिया जो उससे मिले। आसपास के गांवों के आगंतुक उस चमत्कार को देखने आते थे जो माया ने अपनी सरासर दृढ़ता से बनाया था। माया अपने बगीचे का ख्याल रखते रहते जानती गई कि इस सफर ने उसे उन तरीकों से आश्चर्यजनक ढंग से समृद्ध किया जिनकी उसे अपेक्षा नहीं थी। उन्हें उन चुनौतियों से मूल्यवान सबक सिखाया गया था जो उन्हें धैर्य, लचीलापन और अपने सपनों के प्रति सच्चाई बनाए रखने की महत्व सिखाती हैं। माया ने सिर्फ एक जीवंत बगीचे को नहीं पाला था, बल्कि उन्होंने अपनी ताकत और चरित्र में भी वृद्धि की थी। गांव, जो कभी अपने सरल आकर्षण के लिए जाना जाता था, अब नए जोश से भरा हुआ था। माया के बगीचे से सामुदायिक स्थान बन गया था जहां ग्रामीण एकता और भाईचारे का एहसास करते थे, त्योहार मनाते थे और संघर्षों में सांत्वना पाते थे। एक बार संशयवादी दर्शकों ने अब माया को दृढ़ता और लगन की मिसाल के रूप में देखा, जो आशा की किरण बन गई। माया की कहानी नई पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रही। जब बच्चे उस लड़की की कहानी सुनते थे जिसने बंजर जमीन को खिलने वाले स्थान में बदला, तब वे दृढ़ता का सबक सीखते थे। गांव न केवल माया के बगीचे की सुंदरता के कारण ही समृद्ध हुआ, बल्कि इसलिए भी क्योंकि दृढ़ संकल्प की भावना ने इसके निवासियों के दिलों में जड़ ली थी। अंत में माया की यात्रा सिर्फ बागवानी के बारे में नहीं थी। ये बात मनोवृत्ति को बदलने की थी जो बाधाओं से ऊपर उठती है। उनकी कहानी एक किस्से की तरह हो गई, जो माता पिता, शिक्षक और दोस्त एक दूसरे के साथ बांटते रहते हैं। संदेश पहाड़ों और मैदानों में गूंजता रहा, जो सबको याद दिलाता था कि अटल दृढ़ता के साथ सबसे कठिन चुनौतियों को भी विकास और सफलता के अवसरों में बदला जा सकता है। और इसी तरह माया की अटूट भावना की विरासत न केवल उसके बगीचे के फूलों में, बल्कि उन लोगों के दमदार दिलों में जीवित रही, जो अड़चनों का सामना दृढ़ता और साहस से करने का निर्णय लिया। गांव एक बार माया की अटूट दृढ़ता से सताया।